स्टूडेंट माई सेल्फ प्रेम। आज हम न्यू आरबीएसई बुक क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 अवर पास्ट एंड प्रेजेंट रीड करेंगे। साथ में इसके प्रैक्टिस वर्क के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, जो कि रहने वाले हैं एवरी चैप्टर के जैसे ही शॉर्ट एंड ईजी। What would the schools and villages have been like during your grandparents' childhood? आपके grandparents के childhood में schools and village कैसे थे? How do you think people used to travel in the past? पुराने समय में लोग ट्रेवल कैसे करते थे? Society change with time. Society है वो टाइम के अनुसार चेंज होती है. Some traditions and value remains the same even today. But कुछ traditions and value सेम ही रहते हैं. हैव यू एवर वंडर्स व्हाट स्कूल्स वर लाइक इन ओल्डन डेज? आप यह जान के आश्चर्यजनक हो जाओगे कि पुराने समय में स्कूल कैसे थे. एर्लियर्स किंग्स यूज टू रूल, नाउ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल. थिंक. पुराने समय में राजा शासन करते थे, अब सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है. सोचो. स्टोरी फ्रॉम अर्थन लैम्प टू बल्ब, अमन एंड रियाज टाइम जर्नी. कहानी दिए से बल्ब तक अमन और रिया की समय यात्रा. ड्यूरिंग समर वेकेशंस अमन एंड रिया वेंट टू देयर नानाजी हाउस एंड वन नाइट द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट. देयर नानाजी लीड एन अर्थन लैम्प. गर्मियों की छुट्टियों में अमन और रिया अपने नानाजी के घर पर गई और एक रात बिजली चली गई तो नानाजी ने एक दिया जलाया. रिया. नानाजी डिड द इलेक्ट्रिसिटी गो आउट लाइक दिस इन योर चाइल्डहुड? रिया. नानाजी क्या आपके बचपन में भी ऐसे ही बिजली चली जाती थी? नानाजी. यस, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द विलेज इन आवर टाइम. हमारे बचपन के दौरान विलेज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी. एट नाइट वी हैड टू रियली ऑन डिबडी स्मॉल ऑयल लैम्प, दियाज, अर्थन लैम्प एंड लालटेन. नाइट के टाइम हमें डिबडी, दिए और लालटेन का सहारा लेना पड़ता था. आफ्टर दैट गैस लैम्प्स एंड बैटरी पावर्ड टॉर्च कम. उसके बाद गैस लैम्प और बैटरी वाले टॉर्च आए. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी कम द बल्ब चेंज्ड एवरीथिंग. जब बिजली आई तो बल्ब ने सब बदल दिया. नाउ लुक, एलईडी बल्ब एंड सोलर पावर्ड लाइट्स हैव अराइव्ड. एलईडी बल्ब और सोलर ऊर्जा से चलने वाली लाइट आ गई हैं. Amen. When there was no electricity, how did people study at night? Amen. जब बिजली नहीं थी तो लोग रात में कैसे पढ़ते थे? नानाजी. We used to study in the light of the दिया. नानाजी. हम दिए की रोशनी में पढ़ते थे. When the wind below the flame of the diyas used a flame and sometimes oils would run out. हवा चलने पर दिए की लोप कांपती थी और कभी कभी तेल खत्म हो जाता था. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्टडी. पढ़ाई करना मुश्किल होता था. नाउ व्हेन इलेक्ट्रिसिटी कम एंड बल्ब स्टार्टेड बर्निंग से इट बिकम्स ईजर टू स्टडी. अब बिजली आई और बल्ब जलने लगे तो पढ़ाई करना आसान हो गया है. रिया. So the journey from the earthen lamp to the bulb is a story of making our life easier. रिया. मतलब मिट्टी के दिए से बल्ब तक की यात्रा हमारे जीवन को आसान बनाने की कहानी है. नानाजी. एब्सोल्युटली राइट. बिल्कुल सही. दिस चेंज इज नॉट ओनली इनलाइटनिंग बट आल्सो इट हैज़ कम्स इनटू एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ. यह बदलाव सिर्फ रोशनी में ही नहीं, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आया है. Earlier people used to fan themselves by hand. पुराने समय में लोग अपने हाथ से पंखे झलाते थे. After that electricity fans came and now air conditioner. उसके बाद बिजली से चलने वाले पंखे आए और अब एयर कंडीशनर. Similarly, if you look at the means of transport, first there was vulcan carts, horse carts, then bicycle, scooters, motorcycle, and now car, train, aeroplanes, etc.
इसी तरह यात्रा के संसाधनों में देखें तो पहले बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, फिर साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल एंड अब कारें, ट्रेन, हवाई जहाज आदि। एमन, डैज एवरीथिंग हैज इट्स ओन टाइम एंड हिस्ट्री। एमन, हर चीज का अपना समय एवं इतिहास होता है। नानाजी, एब्सोल्युटली, द टेम्पल इन आवर विलेज इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। नानाजी, बिल्कुल, जैसे हमारे गांव का मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। इन योर नानाजी टाइम्स वाटर वाज ब्रॉट फ्रॉम द बावड़ी स्टेपवेल। आपके नानाजी के टाइम पे पानी है वो बावड़ियों से आता था। हवेलीज आर स्टिल द ग्लोरी ऑफ ओल्डन डेज। हवेलियां आज भी पुराने समय की शान है। लेट्स नाउ सिक्वेंसली अंडरस्टैंड दिस। आओ अब इसे क्रमबद्ध रूप से समझते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड नॉट चेंज। जो नहीं बदला है। इवन आफ्टर सो मच टाइम सम थिंग्स हैव नॉट चेंज विद टाइम। इतने समय के बाद भी कुछ वस्तुएं समय के साथ नहीं बदली हैं। लाइक लाइटनिंग दियाज ऑन फेस्टिवल्स, ट्रेडिशनल एंटायर्स, रीजनल स्पेसिफिक कस्टम्स एक्सेट्रा। जैसे त्योहारों पर दिए जलाना, पारंपरिक पहनावा, क्षेत्र विशेष के रीति रिवाज आदि। नाउ टेल मी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ आवर फेस्टिवल्स आर स्टिल द सेम टुडे। कौन से कस्टम्स एंड ट्रेडिशन है जो आज भी फेस्टिवल पे सेम ही है। आंसर, मैनी कस्टम्स लाइक वेयरिंग न्यू क्लोथ्स, डेकोरेटिंग होम्स, मेकिंग स्पेशल फूड। मैनी कस्टम्स जैसे कि न्यू क्लोथ्स वेयर करना, अपने होम को डेकोरेटिंग करना, स्पेशल फूड प्रिपेयर करना एंड प्रेयरिंग टू गॉड आर स्टिल द सेम टुडे। भगवान की पूजा करना ये अभी भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ट्रेडिशन इज बिगिनिंग फॉलो इन योर फैमिली फॉर जनरेशन। कौन सा ट्रेडिशंस आपकी फैमिली में जनरेशन से फॉलो किया जा रहा है। आंसर, इन माई फैमिली वी लाइट लैम्प्स एंड शेयर स्वीट्स विद रिलेटिव्स एवरी दीपावली। प्रत्येक दीपावली पे हम अपने फैमिली में लैम्प जलाते हैं और स्वीट्स अपने रिलेटिव के साथ शेयर करते हैं। दिस ट्रेडिशन हैज़ बीन फॉलोड फ्रॉम जनरेशन। ये ट्रेडिशन हमारा जनरेशन से हम फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर द वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल द सेम इन ऑल स्टेट। क्या जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं ये सभी स्टेट में सेम रहते हैं। आंसर, नो, द वे ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स आर नॉट द सेम इन ऑल स्टेट। नहीं, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का तरीका सभी स्टेट का सेम नहीं है। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन स्टाइल्स, फूड एंड कस्टम। व्हाट हैज़ चेंज, जो बदल गया। With time there have been many changes in society, technology and lifestyles. समय के साथ समाज, तकनीकी और जीवन शैली में बहुत बदलाव हुआ है। We find that there have been changes in many areas when comparing to the olden and modern times. पुराने और नए समय की तुलना करने पर हमें पता चलता है कि कई क्षेत्रों में बदलाव आया है। डू यू नो, क्या आप जानते हो। चेंज इन एजुकेशन, शिक्षा में बदलाव। अर्लियर स्कूल्स यूज्ड टू बी इन कच्चा बिल्डिंग्स। पहले विद्यालय कच्चे भवन में होते थे। राइटिंग वाज डन ऑन स्लेट एंड तख्ती, वुडन टेबल। स्लेट और तख्ती पर लिखा जाता था। Today there are पक्का permanent buildings, digital classrooms, smart boards and online educations available. आज पक्की इमारतें, डिजिटल क्लासेज, स्मार्ट बोर्ड और ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध है। चेंज इन ट्रांसपोर्ट, परिवहन में बदलाव। अर्लियर पीपल यूज टू ट्रेवल बाय बुल्कन कार्ट, हॉर्स कार्ट्स। पहले लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी से यात्रा करते थे। बसेज, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। अब तेज गाड़ियां, बसें, ट्रेन और हवाई जहाज हैं। मीन्स ऑफ लाइटनिंग, रोशनी के साधन। अर्लियर दिया, लालटेन एंड टॉर्च वर यूज। पहले दिया, लालटेन और टॉर्च का उपयोग करते थे।
Now electric bulbs, tube lights and LED are available. अब बिजली के बल्ब, ट्यूब लाइट और LED लाइट्स उपलब्ध हैं. गेम्स एंड एंटरटेनमेंट, खेल और मनोरंजन. Earlier children used to play with clay toys, gilli danda, a traditional Indian games, kabaddi, etc. पहले बच्चे गिल्ली डंडा, कबड्डी आदि खेल खेलते थे. Today's these games are played as video games, mobile games. आज इन खेलों की जगह वीडियो गेम्स, मोबाइल गेम्स आदि ने ले ली है. नाउ टेल, अब बताएं. नाउ टेल. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर स्कूल्स एंड योर पेरेंट्स स्कूल. आपके स्कूल में और आपके पेरेंट्स के स्कूल में क्या डिफरेंस है. आंसर, माई स्कूल हैज़ स्मार्ट क्लासेज एंड कंप्यूटर्स बट माई पेरेंट्स स्कूल हैड ब्लैक बोर्ड्स एंड फेवर्स फैसिलिटीज. क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डिड पीपल ट्रेवल अर्लियर एंड हाउ डू दे ट्रेवल नाउ. प्राचीन समय में लोग कैसे ट्रेवल करते थे और अब कैसे यात्रा करते हैं. आंसर, अर्लियर पीपल ट्रेवल बाय वुल्कन कार्ट, साइकिल्स और ऑन फुट. प्राचीन समय में लोग बैलगाड़ी से, साइकिल से और पैदल अपनी यात्रा करते थे. नाउ दे ट्रेवल बाय कार, बसेस, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन. बट अब कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन से अपनी ट्रेवल करते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज देयर एनी चेंज दैट यू डोंट लाइक. आपको कौन सा चेंज अच्छा नहीं लगता. आंसर, आई डोंट लाइक द पीपल नाउ स्पेंड टू मच टाइम्स ऑन फोन इंस्टेंट ऑफ टेकिंग फेस टू फेस. पॉइंट नंबर थर्ड, वाई डिड द चेंज हैपन एंड इट्स इम्पैक्ट, कोज एंड इफेक्ट. बदलाव क्यों हुआ और उसका प्रभाव, कारण और परिणाम. You may have realized that every change has happened due to some needs or problem. शायद आप यह अनुभव कर पाए हों कि हर बदलाव किसी आवश्यकता या समस्या की वजह से हुआ है. When there was a problem in any work or the need from improvement was left, new inventions took place. जब किसी कार्य में समस्या आई या सुधार की आवश्यकता महसूस हुई तब नए आविष्कार हुए. इट कैन हैव मैनी रीजन्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस. इसके कई कारण और परिणाम हो सकते हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी. टेक्नोलॉजी से नई नई वस्तुएं बनी हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फॉर्मेट्स ऑफ टीवी हैज़ चेंज्ड. उदाहरण के लिए टेलीविजन के स्वरूप बदले हैं. कन्वेंशन एंड कंफर्ट, सुविधा और आराम. ह्यूमन्स ऑलवेज सर्च फॉर इजी एंड फास्ट वे. मानव हमेशा आसान और तेज तरीकों की खोज करता है. फॉर एग्जाम्पल्स, एवरी काइंड्स ऑफ चेंज इन ट्रेन्स. उदाहरण के लिए ट्रेन में हर तरह का बदलाव. इन्वायरमेंट एंड रिसोर्स, पर्यावरण और संसाधन. ओल्ड मीन्स कंज्यूम्ड मोर रिसोर्सेज, हेंस न्यू मीन्स वर अडोप्टेड. पुराने संसाधनों में खपत अधिक होती थी, इसीलिए नए साधन अपनाए गए हैं. लाइक न्यू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर कमिंग. जैसे अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं. पॉजिटिव इम्पैक्ट, सकारात्मक प्रभाव. लाइफ बिकम ईजर, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस बिकम बेटर, कम्युनिकेशंस एंड ट्रेवल्स बिकम फास्टर. जीवन आसान हुआ है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई है, कम्युनिकेशंस एंड ट्रेवल भी फास्ट हुई है. नेगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक प्रभाव. ट्रेडिशनल कस्टम्स वीकेंड, पोल्यूशन इंक्रीज्ड एंड ए बिजी लाइफस्टाइल इंक्रीज्ड. पारंपरिक रीति रिवाज कमजोर हुए हैं, प्रदूषण बढ़ा है और व्यस्त जीवन शैली बढ़ी है. एक्टिविटी, व्हाट वुड हैपन इज इलेक्ट्रिसिटी हैज नॉट बीन इन्वेंटेड. क्या होता यदि बिजली का आविष्कार नहीं हुआ होता. कैन यू टेल. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वुड आवर लाइफ बी लाइक विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा जीवन कैसा होगा. आंसर, लाइफ वुड बी डिफ़िकल्ट. हमारा जीवन डिफ़िकल्ट भरा रहेगा. देयर वुड बी नो लाइट्स, फैंस, टीवी, फ्रिज और मोबाइल.
क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड पीपुल डू फॉर लाइटनिंग एट नाइट इन ओल्डन टाइम? प्राचीन समय में लोग लाइटिंग के लिए क्या करते थे? आंसर, पीपुल यूज ऑयल लैम्प, कैंडल्स एंड लालटेन फॉर लाइट एट नाइट। लोग हैं वो ऑयल लैम्प का, कैंडल का और लालटेन का यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आर ऑल चेंज नेसेसरी? क्या सभी चेंज आवश्यक हैं? आंसर, नो, ओनली यूजफुल एंड गुड चेंज आर नेसेसरी। नहीं, केवल उपयोगी और अच्छे चेंज ही नेसेसरी हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। ऐसे ही इजी एंड शॉर्ट आंसर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर पास्ट एंड प्रेजेंट के प्रैक्टिस वर्क करेंगे जो कि रहने वाले हैं एवरी चैप्टर के जैसे शॉर्ट एंड ईजी। राइट, ट्रू एंड फॉल्स। द इलेक्ट्रिक बल्ब इज द ओल्डन मीन्स ऑफ लाइटनिंग। बिजली का बल्ब सबसे पुराना रोशनी का साधन है। नहीं, ये अपना फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, पीपुल स्टिल लाइट दियाज ऑन फेस्टिवल। लोग आज भी त्योहारों पर दिए जलाते हैं। यस, ये अपना ट्रू रहेगा। नेक्स्ट, देयर वाज नो टेलीविजन इन द ओल्डन टाइम। पुराने टाइम में टेलीविजन नहीं होते थे। यस, ये अपना ट्रू रहेगा। नेक्स्ट, राइट योर एक्सपीरियंस। यहाँ पे हमें अपना एक्सपीरियंस राइट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट 10 to 12 लाइन्स। रोशनी के साधनों में परिवर्तन पर 10 से 12 पंक्तियों में लिखें। आंसर, इन ओल्ड टाइम्स पीपुल यूज टू फायर लैम्प्स एंड दियाज फॉर लाइटनिंग। प्राचीन समय में लोग फायर का, लैम्प का और दिए का यूज करते थे लाइटनिंग के लिए। They depend on oil lamps and candles at night. Later, lanterns becomes common in homes. These give limited light and produce smoke. Yeah. Next, with the arrivals of electricity, electric bulb replaced them. Now, tube light, CFL, LED lights are bright and save energy. Are also available in different colors and design. Next, street lights make roads safe at night. Next, decorative lights are used to home during festival. नेक्स्ट पॉइंट हम राइट करेंगे, द चेंज इन लाइटनिंग हैज़ मेड लाइफ ईजर एंड मोर कंफर्टेबल। इट आल्सो शो हाउ साइंस हैज़ इम्प्रूव अवर डेली लाइफ। नेक्स्ट, ड्रॉ ए पिक्चर्स ऑफ एनी इवेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें एक पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। दिया, टॉर्च, डिबड़ी, लालटेन, टॉर्च, सिंपल बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, LED बल्ब, बैटरी पावर्ड। यहाँ पे मैं दिए की ड्राइंग शो कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे एक आपको ड्राइंग बनानी है। नेक्स्ट, थिंक एंड टेल। सोचो और बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डिड पीपुल स्टडी एट नाइट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? जब तक इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग रात के टाइम में कैसे पढ़ते थे? आंसर, Before the inventions of electricity, people study at night with the help of diya, candles and oil lamp. जब तक इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हुआ था उससे पहले लोग रात के टाइम में दिया, कैंडल एंड ऑयल लैम्प की हेल्प से स्टडी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिया एंड बल्ब? दिया और बल्ब में क्या डिफरेंस होता है ये हमें राइट करना है। Answer, a diya burn with oils and cotton wicks. White, a bulb runs on electricity and give bright lightning. Next question number third, what change have taken place in the means of lightning our time? Lightning has changed from fire, diyas and lanterns to bulb, tube lights, CFL and LED. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन आवर लाइफ? इन्होंने हमारे जीवन पे इसका क्या असर हुआ है? दीज चेंज मेड लाइफ ईजर, सेव टाइम्स, गिव मोर ब्राइटनेस एंड अलाउड पीपुल टू वर्क एंड स्टडी कंफर्टेबल एट नाइट। से हमारा जीवन आसान हो गया है। ये हमारे टाइम को भी सेव करती है और हमें ज़्यादा प्रकाश इससे मिलता है और इसकी हेल्प से लोग
रात के टाइम पे अपना वर्क और स्टडी कंफर्टेबल रूप से कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। ऐसे ही इजी एंड शॉर्ट आंसर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।